सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। योग आसन में आज मैं एक नया आसन मुखाश्वानासन लेकर आ गई हूँ। यह करने में बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, परंतु जिसके कंधे में चोट लगा हो, आँखों की मांसपेशियों में तकलीफ हो, तो यह आसन ना करें। वैसे तो योग आसन शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद है, परंतु दवा अगर कोई प्रॉब्लम है तो दवा को नज़रअंदाज करना सही बात नहीं है, क्योंकि एक बीमार शरीर से आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहले शरीर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो दवा लेना उचित ही रहता है। योग आसन में मुखा श्वान आसन का अर्थ होता है श्वान की तरह अपने शरीर को उसी पोज में लाना। इस योगासन की करने की प्रक्रिया बहुत आसान है और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने योगाभ्यास करना शुरू ही किया है आसन कर सकता है। यह योगासन अत्यंत लाभप्रद है और इसे प्रतिदिन के योगाभ्यास में अवश्य जोड़ना चाहिए। इसको कैसे करें? अपने हाथों और पैरों के बल आ जाएं। दोनों सामने के हाथ जमीन पर रखें और पैर, और बीच में 3 फीट की दूरी बनाएं। जैसे एक मेज टेबल होता है ना 4 पैरों वाले, वैसे ही इसी पोज में आए। इस आसन को सूर्य नमस्कार में भी जोड़ा जाता है। अब सांस को छोड़ते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएं। घुटने और कोहनी को मजबूत देते हुए सीधे करते हुए अपने शरीर से उल्टा वी आकार बनाएं। हाथ कंधों के जितनी दूरी पर हों, पैर कमर की दूरी के बराबर और एक दूसरे के समानांतर हो। पैर की उंगलियां बिल्कुल सामने की तरफ हों। अपनी हथेलियों को जमीन पर दबाएं। कंधों के सहारे इसे मजबूती प्रदान करें। गले को तना हुआ रखते हुए कानों को बाहों से स्पर्श कराएं। लंबी गहरी श्वास लें और मुख श्वान की अधोमुख अवस्था बनी रहे। अपनी नज़रें अपनी नाभि पर बनाए रखें और जब आपका यह अभ्यास होने लगे तो अपने एक पैर को जमीन पर ही रहने दें और पंजों की उंगलियों पर बल देते हुए सामने के दोनों हाथों को अपने कंधों से आगे ले जाकर के ज़मीन पर टिकाएं और एक पैर को ऊपर की तरफ ले जाएं और वह बिल्कुल सीधी रेखा में होनी चाहिए। और उसी मुद्रा में थोड़ी देर तक रहें। फिर सांस छोड़ते हुए उस पैर को नीचे लाएं और दूसरे पैर को ले जाएं। इससे आपके थाइस मजबूत होते हैं। कमर दर्द में, रीढ़ की हड्डी में बहुत फायदा करता है। मन को शांति प्रदान करता है। सिर दर्द, अनिद्रा, थकान आदि में अत्यंत लाभप्रद है। यह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, विशेषकर हाथ, कंधे और पैरों को। मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है और मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाता है। चेहरे पर भी बहुत ग्लो लाता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी ऊपर की तरफ और फेस नीचे की तरफ आता है, एक पैर को जब ऊपर की तरफ ले जाते हैं और पूरा दबाव नीचे आता है, तो चेहरे पर वैसे भी ब्लड सर्कुलेशन एक अच्छा होता है, तो चेहरे पे एक चमक आती है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और छाती की मांसपेशियों को मजबूत प्रदान करता है और फेफड़े की क्षमता को बढ़ाता है। शरीर में एक ऊर्जा देता है और आपको तरोताज़ा बनाए रखता है।
इस आसन के करने से पहले हाथ पैरों के मांसपेशियों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। उस शरीर को थोड़ा लचीला करके तब इस आसन को करना चाहिए। धनुष आसन या दंड आसन करके करेंगे तो बहुत आराम से यह आसन हो जाता है। इस आसन को करते समय सांस को भरें और पैर को ऊपर ले जाए, फिर छोड़ते समय पैर को नीचे लाएं और ऐसे ही दूसरे पैरों के साथ वही अभ्यास करें। और सबसे पहले तो सिर्फ कमर को ही ऊपर उठाने का प्रयास करें, जैसे वह वी के शेप में बन जाए। इससे हमारे कमर रीढ़ की हड्डी को बहुत मजबूती मिलती है। इस आसन का अभ्यास प्रतिदिन करें और शरीर को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रहें, चेहरे पर एक सुंदरता और एक चमक लाएं और एक मधुर मुस्कान बनाए रखें। जय श्री कृष्णा।